वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हमारे पास सामने आए हैं उसमें बड़ा एक अपसेट देखा जा रहा है। पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर है, नून लीग दूसरे नंबर पर है, कल अदम जमात TLP तीसरे नंबर पर, PSP चौथे नंबर पर, MQM पांचवें नंबर पर है और PTI जो कि इस वक्त इख्तिदार में बैठी है वो छठे नंबर पर है। अब कारकर्दगी सामने है, अवाम ने किसको सपोर्ट किया है, किसको रिजेक्ट किया है। पिछली सीट यहाँ पर फैसलवाड़ा की थी, जो MNA थे, सेनेटर बनने की वजह से वो नशिस्त खाली हुई, इलेक्शन हुए। अमजद इकबाल आफरीदी सबसे कम वोट अभी तक इनको मिले हैं। वजह क्या है? एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई थी जिसके अंदर खुर्रमशेर जमान ने कहा था कि कारकुनान क्यों नहीं मौजूद हैं कैंप लगाने के लिए, झंडे लगाने के लिए, काम करने के लिए, इतना पैसा यहाँ पर बर्बाद हो रहा है। वो ऑडियो क्लिप भी सामने आई। इसी पर बात कर लेते हैं। MPA PTI की जानिब से अदील अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अदील, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूंगा ये अपसेट क्यों देखा जा रहा है? क्या कारकर्दगी से मुतासिर नहीं हुई अवाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखिए, मैं आपके इंट्रोडक्शन में जो आपने बात कही उसकी थोड़ी सी तस्हीह करना चाहूँगा। आपने सब जमातों का जिक्र किया और आखिर में आपने PTI का जिक्र किया कि वो इक़्तिदार में है और वो सबसे कम वोट है। आपने ये जिक्र नहीं किया कि पीपल्स पार्टी सिंध में पिछले 13 साल से इक़्तिदार है। तो मेरे ख्याल से अगर इसके साथ ये एडिशन कर दी जाए, चले ये आपकी ख्वाहिश है, आपने ऐड कर दिया ना। नहीं, ये ख्वाहिश नहीं है, ये हकीकत है। चले हकीकत चले हाँ, एक और हकीकत है, सिक्के का दूसरा रुख भी देख लेते हैं कि PTI यहाँ से सीट जीतती है। 2.5 साल उसने क्या काम किया और आज अवाम ने बाई इलेक्शन के अंदर क्यों नहीं सपोर्ट किया? हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया और मैं इस सवाल को एड्रेस करना जरूर चाहूँगा। बात यह है कि आप अगर एनालिसिस करें, जब भी कोई आपको जीत होती है या हार होती है तो उसके बाद पोस्ट एनालिसिस एक होती है, अगर वो हम करें तो एनालिसिस का नतीजा ये निकलता है कि ये जो जीत या ये जो हार हुई है ये काम की बुनियाद पे नहीं हुई। अच्छा। कि कौन सी जमात ने कितना काम करवाया। क्योंकि मैं हकीकत एक यहाँ पे बयान करना चाहूँगा कि पिछले 2.5 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से मुंतखब होने वाले फैसल वाडा साहब ने बल्दिया के अंदर जो तरक्याती काम करवाए वफाकी SDG फंड से और वफाकी PSDP फंड से, वो बल्दिया की तारीख में कभी इतने काम उस हलके में नहीं हुए। ये अगर आप अपने मीडिया के कैमरे जो है वहां लेके जाएं, हम आपको दिखाने के लिए तैयार हैं कि कौन कौन सी जगह पर कौन सड़कों का काम हुआ है, कहाँ पे सीवरेज की लाइनों का काम हुआ है, कहाँ पे पानी की लाइनों का काम हुआ है। ये सारे बल्दियाती नेचर के काम हैं जो बल्दियाती हुकूमत की जिम्मेदारी है और जो सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के नीचे आता है अदारा, ये उनका काम है। लेकिन उन्होंने बावजूद 13 साल की मुसलसल हुक्मरानी के वहां पे काम नहीं करवाया। आप अभी भी अगर चले जाएं लियाकत बस्तानी साहब का हल्का या कादिर पटेल साहब का जो करीब वाले हल्के हैं, वहां पे भी जब आप हालत देखें तो वहां पे भी कोई काम नहीं करवाया। तो साबित ये होता है कि ये इलेक्शन जो है कारकर्दगी के बुनियाद पर नहीं हुआ। चले ये आपका अपना एनालिसिस है, ये आपका अपना एनालिसिस है, लेकिन सवाल यहाँ पर अदील एक और सवाल है जो अवाम का सवाल है। एक और ऐड करना मैं एक सवाल कर लूँ ना, मैं एक सवाल कर लूँ जो अवाम का सवाल है। मेरे पास बड़े क्वेश्चंस थे, आज मैंने स्पेशली आपको लिए हैं वो क्वेश्चंस एड्रेस करने के लिए। अवाम ये कहती है, सर एक क्वेश्चन एड्रेस करूंगा। अवाम ये कहती है कि PTI के 2.5 साल तरक्याती काम जो अंबार लगा दिया, जो ढेर लगा दिया तरक्याती फंड से, डेवलपमेंट फंड से, बल्दिया की हालत सुधार दी, हमें वो नजर नहीं आ रही। 13 साल के अंदर पीपल्स पार्टी ने जो कबाड़ा किया हमें वो नजर आया, फिर हम उसको वोट दे रहे हैं। नहीं, मैं इसको एड्रेस करना चाहूंगा आपके थोड़ा सा मैं अपने पिछले वाले उसको कंप्लीट कर लूं आर्गुमेंट को। मेरा वो आर्गुमेंट जो वहां पे इनकम्प्लीट रह गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल वाडा साहब ने वहां पे काम करवाए। इससे पहले मुसलसल 13 साल जो है ये हुकूमत आज भी पीपल्स पार्टी के सूबे में उन्होंने भी नहीं करवाए। इसके अलावा मैं जरा इस हल्के की आपको तारीख बता दूं कि यहाँ से हर जमात के नुमाइंदे कम अज कम 2-2 मरतबा इक़्तिदार में रहे। मुस्लिम लीग नून 2 दफा यहाँ की MNA की सीट जीत चुकी है, पीपल्स पार्टी 2 दफा यहाँ से रह चुकी है, MQM यहाँ से 2 दफा रह चुकी है, JUIF यहाँ से 1 दफा उम्मीदवार यहाँ से जीत के असेंबली में रह चुके हैं। लेकिन और अभी जो पिछला बल्दियाती टेन्योर गुजरा है उसके अंदर जो UC चेयरमैन थे, 4 UCओं के चेयरमैन यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे, उसके बावजूद यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। तो पुटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट, हमने यहाँ पे सबसे ज्यादा काम करवाया। अब आते हैं आपके दूसरे आर्गुमेंट पे, दूसरे सवाल पे कि अवाम को वो नजर नहीं आया, अवाम को ये नजर नहीं आया। देखें, अगर आप इस इलेक्शन का टर्न आउट देखें तो आपको पता चलेगा कि अवाम ने इस इलेक्शन में इंटरेस्ट ही नहीं लिया।
आवाम तो ये कौन सी आवाम है जिसने पीपल्स पार्टी को ऊपर लेकर आ गई है? मैं नून लीग को सेकंड पे ले आई है। मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ ना आपकी चीज। और मैं आखिर में ये भी बताऊंगा कि इलेक्शन क्यों हारे हम। मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों हारे हम। अभी बता दें। हाँ, मैं बताने लगा हूँ आपको। आप अगर तसल्ली से मेरी बात 2 मिनट सुन ले। मैं बिल्कुल आज आपकी तसल्ली से सुनूंगा, क्योंकि आवाम ने तो सपोर्ट नहीं किया। जो असल बात है वो ये है कि यहाँ से जो टर्न आउट रहा वो मैक्सिमम मेरे ख्याल से 8 से 10% टर्न आउट रहा, जो कि इंतहाई शर्मनाक टर्न आउट है। उसकी वजूहत ये है कि एक तो रमजान का महीना, हमने शुरू में इस पर एतराज किया था। दूसरा वर्किंग डे, पिछले PSA T8 के इलेक्शन में भी हमने एतराज किया था, लेकिन उसको नहीं माना गया। जब भी वर्किंग डे पे आप इलेक्शन करवाएंगे टर्नआउट कम रहेगा, रमजान में इलेक्शन करवाएंगे टर्नआउट कम रहेगा, गर्मी ज्यादा थी टर्नआउट कम रहेगा। तो दोज आर द फैक्टर्स के जिन्होंने टर्नआउट पे अफेक्ट किया। अब आते हैं कि हम क्यों हारे। जो बचा खुचा 10% टर्नआउट रहा, उसके अंदर जो जमात अपने ज्यादा वोटर निकाल के या जो जमात बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन को मैनेज करके इलेक्शन में गई, वो इलेक्शन जो है वो जीत गई। और मैं इस बात की निशानदेही करता हुआ आ रहा हूं जब से ये बल्दिया का इलेक्शन। आज मैं आपको सारे वो चीजें दिखा सकता हूं ले जाके, बल्कि आपको डाटा प्रोवाइड कर सकता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने किस तरह से सरकारी मशीनरी वहां पे अब्यूज की, किस तरह से इनके वज़रा जो है वहां उस हल्के में बैठे रहे, किस तरह से वाटर बोर्ड के MD असदुल्ला साहब दफ्तर नहीं जाते थे हाजिरी लगाने। NA 249 में उनकी हाजिरी लगती थी। आपके भी तो फिरदौस नकवी और बिलाल गफ्फार को हल्के से निकलने का हुक्म दिया, राजा अजहर भी थे। नहीं है फिरदौस नकवी के नीचे वाटर बोर्ड का महकमा नहीं है, फिरदौस नकवी के नीचे KDA का महकमा नहीं है। क्या इलेक्टेड नुमाइंदा विजिट कर सकता है? का महकमा नहीं है। नदीम हैदर साहब ने निकलने का हुक्म दिया? किसी ऑपोजिशन के MPA के नीचे कोई महकमा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नीचे टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूं कि I want you to respond on this technical issue कि फिरदौस शमीर नकवी साहब को और बिलाल गफ्फार को निकलने का हुक्म दिया। जो बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बड़ा क्यों कहा ये, क्यों गए थे इलेक्टेड नुमाइंदे? बहुत अच्छा सवाल किया। शाहनवाज जदून थे, मलिक शहजाद अवान थे, सईद आफरीदी थे, राजा अजहर थे। ये नदीम हैदर साहब ने क्यों कहा कि भाई आप यहाँ से जाएं? बड़ा सर आपने जबरदस्त सवाल किया, बड़ा जबरदस्त सवाल किया। मैं इसका जवाब दे दूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आंखों पे वो पट्टी बंदी हुई है कि उसको पीपल्स पार्टी के सईद गनी नजर नहीं आते हल्के में, उसको नाजिर हुसैन शाह नजर नहीं आते, उसको MD वाटर बोर्ड असदुल्ला साहब वहां नजर नहीं आते, उसको लियाकत अस्कानी वहां नजर नहीं आते, उसको कादिर पटेल वहां नजर नहीं आते, उसको मुर्तजा वहाब साहब वहां नजर नहीं आते। लेकिन ये सारे आज इलेक्शन के दिन मौजूद हैं जो नाम लिए। तहरीक इंसाफ का एक नुमाइंदा उनको नजर भी आया और उन्होंने उनको बाकायदगी से अपनी जिम्मेदारी 100% निभाते हुए नोटिस भी भेजे सबको। नहीं, ये जो नाम लिया आपने पीपल्स पार्टी के, ये आज के दिन मौजूद थे? सारे मौजूद थे। ये आज से नहीं, जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ है ये सारे वहां मौजूद थे। नहीं, मैं आज के दिन की बात कर रहा हूँ। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि असदुल्ला साहब जो MD वाटर बोर्ड है वो दफ्तर नहीं जाते थे हाजिरी लगाने, उनकी हाजिरी 249 में लगती थी। ठीक है। और जो काम इन्होंने वहां सीवरेज के करवाए, जो पानी के करवाए, और मैं आज आपको ये रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना ले कि जिन ठेकेदारों से इन्होंने वहां काम करवाए उनकी पेमेंट्स भी नहीं हुई। अच्छा अदील, मैं एक सवाल और करना चाहूंगा। आपने कहा आप चेक करवाएं प्लीज। बिल्कुल, मैं सारी चीजें चेक करवाऊंगा, क्रॉस चेक मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये जानना चाह रहा हूं अदील, आपने कहा जाके चेक करें कि जो काम इन्होंने वहां करवाए उसके टेंडर करवाए इन्होंने। अदील, आपने कहा कि जो सियासी जमात अपना वोटर निकालने में कामयाब हो गई तो वो अभी बरसरे खुदार है, वो अभी टॉप पर है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई थी खुर्रमशेर जमान की, कारकुनान आपके नई इंटरेस्ट ले रहे थे, वही कारकुनान नहीं निकले वोटर। तो ये नाराजगी क्यों है? पार्टी के अंदर भी है और वोटर की भी नाराजगी है आपसे, क्यों? देखें, पार्टी के अंदर का क्लिप जो व्हाट्सएप अपने हमारे अंदर की जो कम्युनिकेशन चलती है उसमें एक दूसरे को डांट डपट भी होती है, उसमें एक दूसरे से शिकायत भी होती है। उस अपनी पार्टी के अंदर अगर वर्कर से हम जो है वो डांट डपट करें या शिकायत करें और उसको कोई नाहंजार किस्म का आदमी मीडिया के ऊपर शेयर कर दे, तो ये सवाल उस नाहंजार आदमी के ऊपर उठता है कि उसने पार्टी के अंदर की चीज जो है वो बाहर शेयर की। तो वो एक नामुनासिब सी बात है। अगर उसको पार्टी में मतलब काली भेड़ें तायुन करना पड़ेगा। एक क्लिप जो है वो नासिर हुसैन शाह साहब की भी वायरल हुई थी, एक ऑडियो कॉल उनकी भी लीक हुई थी कि सिंध के जो पैसे हैं तरक्याती बजट के, उससे इस्लामाबाद में सेनेट की सीटें खरीदी जा रही थी और उसके साथ ये एतराफ भी किया जा रहा था कि 50% जो है वो तो कमीशन आपका, चले दिल में आखिरी सवाल आपकी तरफ रख दूं, और उसमें 50% जो है वो कमीशन में जाता है। ठीक है, वो ऑडियो लीक जो है वो ज्यादा खतरनाक है और पार्टी के इंटरनल जो मामला की अगर कोई लीक होती है, इलेक्शन से मुतमईन है दिल, इलेक्शन से मुतमईन है? मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, मुझे कोई इसमें वो नहीं है। कल ये तो नहीं होगा ना कि अगर हार हो जाती तो धांधली थी? नहीं, देखें धांधली के क्या किस्में होती हैं वो मैंने आपको सारी बता दी
कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने अब्यूज ऑफ पावर किया, जिस तरह से उन्होंने इदारों को वहां इस्तेमाल किया, ये भी एक धांधली होती है। लेकिन हम उस पर वो नहीं कर रहे, ये इनका तर्ज अमल है, अभी से नहीं है, इनका बचपन से यही है। बगैर इसके ये इलेक्शन ना जीत सकते ना इलेक्शन लड़ सकते हैं। किस तरह से अंदरूने सिंध में ये लोग इलेक्शन मैनेज करते हैं वो भी सबको पता है। किस तरह से ये सहाफियों को कत्ल करवाते हैं वो भी सबको पता है। किस तरह से ये धौंस धांधली से इलेक्शन करवाते हैं वो भी सबको पता है। मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा। उसके लिए काउंटर स्ट्रेटेजी जो है वो बहरहाल अदील, बहुत शुक्रिया। मेरे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है। अदील का मौका भी सामने आ गया, पीटीआई का मौका सामने आ गया कि धांधली नहीं हुई है, जो हुआ है शफाफ तरीके से हुआ है। लेकिन कारकुनान भी अब इस वक्त सपोर्टर्स नहीं है और वोटर्स भी आपके सपोर्टर्स नहीं है, क्योंकि पीटीआई इस वक्त सबसे आखिरी नंबर पर। बहरहाल अभी पता चल जाएगा कुछ देर के अंदर। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज की बुनियाद पर अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी इस वक्त नंबर 1 पर है और नून लीग दूसरे नंबर पर है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, आपके फीडबैक का मैं मुंतजर हूं। आपने अपना फीडबैक मुझसे जरूर पहुंचाना। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।